साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं असंध हलके से पूर्व विधायक गोगी जी और शमशेर सिंह गोगी जी। शमशेर सिंह गोगी जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस टाइम गेहूं की जो सीजन है, तकरीबन 50-60% लिफ्टिंग हो चुकी है और बारिश भी लगातार तीसरी चौथी बारिश चल रही है। जैसे खास करके मैं असंध हलके की बात करूं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और फसल का टाइम है, जी। और जब भी फसल का टाइम आता है, खास करके गेहूं की फसल का, हम्म, तो तूफान आना, बरसात आना, ये तो एक रूटीन वर्क है। जी सर। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है, हम्म, उसमें उठान ना होना, हम्म, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा खराबी आती है। हम्म, अब जैसे बरसात हुई है, हम्म, गेहूं रोपन में पड़ी है, हम्म, वो भीगेगी, हम्म, फिर वो भीगी गेहूं गोदाम में जाएगी, हम्म, फिर उसी भीगी का ऊपर नीचे करके जो सेटिंग होगी, हम्म, वो तो या अफसरों के या किसी और की जेब में चली जाएगी। हम्म, और बाकी का काम जो है, जनता का जो माल है वहाँ, हम्म, वो खराब होकर डिपू वालों के पास कैसा कैसा जाता है, आप जानते ही हो। हम्म, फिर फंसेंगे कौन? हम्म, डिपू वाले। हम्म, गाड़ी खाएंगे कौन? हम्म, डिपू वाले। हम्म, लेकिन इसका सारा सिस्टम, हम्म, सारा खर्चा, हम्म, एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। हम्म, उस लिस्ट के हिसाब से जब अफसर सरकार के खाते से निकाल लेते हैं, हम्म, फिर ये गड़बड़ क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? हम्म, कारण एक ही है, नीयत खराब है हम्म, और ठगी हो रही। हम्म, जांच करने वाला बीजेपी के राज में कोई है ही नहीं, हम्म, क्योंकि वो हर ठगी में शामिल है। उनको तो बीजेपी के दफ्तर बनाने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम्म, आरएसएस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। हम्म, अगर वो इनसे नहीं मिलेंगे हम्म, तो कैसे बनेंगी वो? हम्म, करीब 10,000 करोड़ की इन्होंने बिल्डिंगें बना दी 10 साल में। हम्म, कहाँ से आए पैसे? हम्म, कोई जवाब देगा इसका? जी। तो तो ये खराबियां जो हो रही हैं, तो विधायक साहब, उसमें दुरुपयोग कहाँ है? दुरुपयोग तो वही हो गया ना, जब गिल्ली गिल्ली होगी, हम्म, जो खराबी होगी, हम्म, आड़ती कहाँ से भरेगा उसको? हम्म, किसान तो उतार के चला गया अपने कंडा करा के, हम्म, तो आड़ती क्या करेगा? हम्म, वो अपनी जेब से कहाँ से देगा? हम्म, उसको तो मतलब सिर्फ कमीशन ही लेनी है ना। जी। तो फिर ये अफसर क्या कहते हैं, फिर अब गोदाम में देख लो, हम्म, कितनी बार पानी डाला जाता है, कितनी बार उसको बस ऐसे ही। ये तो एक हमारे देश में वो हाल है, भी अंधी पीसे और कुत्ता खाए। जी। ये कहावत इस पे पूरे सिस्टम पे पूरी तरह से लागू होती है। जी। विधायक साहब, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अब ये बड़ा एकदम से युवार हुआ है और देश में बड़ा शर्मसार करने वाली घटना सामने है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता के कोई बयान नहीं सामने आ रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि क्या हुआ है, उसकी हम्म, सच्चाई क्या है। हम्म, गवर्नर का कहाँ काम है कि हम्म, वो बिना स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के वहां घूम रहा है। हम्म, और मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, शायद वीडियो देख रहा था, हम्म, उसमें आया हुआ है कि जिन आदमियों को करीब 300 के करीब आदमी पकड़े हैं, हम्म, उनको बंगला बोलनी ही नहीं आती। हम्म। तो वो कौन लोग हैं? यही तो जांच का विषय है। हम्म, इसी को तो अंधभगत जो है सामने नहीं आने देते हैं। बीजेपी का आईटी सेल जो है इस पे हावी है। हम्म, एक स्टेट की मुख्यमंत्री हम्म, जो तीसरी बार की चौथी बार बनी है, हम्म, वो शरेआम कह रही है कि बीएसएफ जो है वो सारा काम करवा रही है। हम्म। तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या आप उसको भारत के निवासी नहीं मानते हैं जो पकड़े गए, भारत जो के मारे गए? निवासी हम्म, सब है। हम्म, और जब सरकार ही भारत के निवासियों में फर्क करेगी, हम्म, नागरिक टू नागरिक फर्क करेगी, हम्म, तो फिर सरकार कहाँ की है? हम्म, इस लोकतांत्रिक सिस्टम और संवैधानिक सिस्टम के हिसाब से हर नागरिक का बराबर अधिकार है। हम्म, और ये किस पार्टी का काम है जो फायदे में किसको हो जाएगा? ये हम्म, वही करवाते हैं सब जगह। अभी नागपुर में देखा आपने, हम्म, आदमी किन्हीं का मरा, मुकदमा भी उन्हीं भी मरने आ रहे। हम्म, या तो पुलिस का भी है, हमने पकड़ के ठोक क्या। हम्म, और अगर दंगे में मरा है हम्म, तो जिनका आदमी मरा उन्हीं पे मुकदमे हैं, हम्म, दूसरों पे कुछ नहीं है। हम्म,
जो शुरुआत करेगा, अगर कोई आपको आके छेड़ेगा तो ये बीजेपी का धंधा है। क्योंकि गोधरा कांड के बाद इनको जो सफलता मिली है, ये सारे देश में गोधरा कांड करवाने के चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन देश की जनता जागरूक है। और मैं एक बात आपके माध्यम से बता दूं, ये आरएसएस और बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। हिंदू समाज जो है और हिंदू धर्म बहुत व्यापक धर्म है, और उसमें 36 बरादरी है। ये तो मनुस्मृति वालों की है बस। आज देखा ना आपने, अखबार में आया हुआ है, पूरे वीडियो चल रहे वायरल होके, कि एक दलित लड़के को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया तो उसने मंदिर जाने की बजाय मजार पे ही मत्था टेक दिया। तो ये किस रास्ते पे देश को लेके जा रहे हैं? उसने कहा भी हम मजार पे ही मत्था टेक देंगे। ये अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं या अपने धर्म को बदनाम और कमजोर कर रहे हैं? विधायक साहब, जिस तरह से आज मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सरेआम सड़कों पर मंदिरों के आगे नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि उनको एक मस्जिद दी गई है, आपने परमात्मा का नाम लेना है, अल्लाह को नाम जपना है, तो वो अपनी जो ठिकाने बनाए गए हैं, हिंदुओं ने मंदिर बना रखे हैं, मंदिर के अंदर वो नाम जाप करें। लेकिन अगर किसी सड़क के ऊपर या स्कूल के अंदर अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अमर्यादित काम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपके सवाल से सहमत ही नहीं। जी बंसीलाल जी। जी सर। आपका सवाल ही गलत है। जी। मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे कौन लगाए? बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले। जी जी। सड़कों पे कौन है? पूरी यूपी बंद हो जाती है सावन के महीने में, होती है ना, सड़कें बंद हो जाती हैं। रास्ते मतलब आप एक नागरिक और नागरिक, एक धर्म और धर्म में फर्क, यही तो देश की दुविधा हो रही है आज के दिन। भाई, आप कौन होते हो दूसरे को गाइड करने वाले? देश उनका भी उतना ही है। किसी दूसरे धर्म के कोई अगर मुसलमान मंदिर में जाता है तो वो गलत है, जाके कोई उड़दंग करता है वो गलत है। आस्था से जाए तो कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो हिंदुओं के अंदर ही कई बरादरियों को नहीं जाने देते। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ सर। मेरा सवाल सर इतना था कि आप ये कहो ना कि हिंदू रामनवमी वाले दिन मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा, मजारों के ऊपर चढ़ के झंडा लहराने का क्या मतलब है? इससे राम जी खुश होंगे या नहीं? वो इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कोई ऐसी इक्का दुक्का नहीं, ये संयोजित प्रोग्राम है बीजेपी आरएसएस के जो विंग है ना, इसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उनका धंधा है। जी जी। और इस धंधे को अगर पनपने दोगे और इसी लाइन पे चलोगे, धर्म किसी